बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सी गोला कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके मसाले हम घर पे बनाएंगे और बहुत मज़े के बनते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है ये। और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको मैरिनेट करके रख दें और झटपट और आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। और इसको मैं बनाऊंगी बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम मक्खन की तरह से। और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा ओवर इसमें चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो कीमा लिया है और बिल्कुल बारीक मशीन का लेना है आपने। बहुत ही अच्छा तरीके से बारीक हो तो ये अच्छे कबाब बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। अब इसके अंदर मैं मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं साबुत मसाले दिखाती हूँ आपको। साबुत मसालों में लिया है मैंने 1 टेबल स्पून 7 से 8 बड़ी साबुत लाल मिर्चें ली हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है साबुत, और 1 टेबल स्पून ही मैंने साबुत धनिया लिया है। 7 से 8 अदद लौंग है, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, छोटे वाले लिए हैं मैंने, बड़े नहीं हैं। अगर बड़े हैं तो फिर आप 1 लेंगे। 1 चम्मच जो है, टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्चों के लिए हैं साबित। और यहाँ पे एक ख़ास मसाला है कबाब चीनी और पीपड़ी। ये जो लंबी वाली है ये पीपड़ी है और ये जो गोल है ये कबाब चीनी है। इससे गोला कबाब में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। होटल वाले जो है यही मसाले इस्तेमाल करते हैं और ये स्पेशली कबाबों की होता है और ये आसानी से मिल जाता है जहाँ से गर्म मसाला मिलता है। अगर आप डालें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और ये ज़्यादा नहीं लेना है। पीपड़ी जो है लंबी वाली है, छोटा एक टुकड़ा लेना है। और कबाब चीनी के 5 से 6 दाने। ये जायफल जावित्री है, मैं आपको साबुत दिखा रही हूँ। इसको पीस लेना है आपने। 1/4 टीस्पून से भी कम होगा ये। तो अब मैं कीमे में डाल दूँगी 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और कच्चा पपीता लिया है मैंने, छिलके समेत मैंने पीस लिया था। इसकी गलावट के लिए अच्छी तरह से इसमें गल जाएंगे और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये हार्ड नहीं होंगे। इसमें मैं चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करूँगी, जैसे बाजू का इसको नरम करने के लिए होटलों में बहुत ज़्यादा चिकनाई ऐड की जाती है इसमें। अब जो मसाला था वो मैंने पीस लिया था साबुत और वो मैंने डाल दिए है। नमक डाल दी हस्बे ज़ायक़ा 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी ली है और पिसी हुई लाल मिर्चें जो है मैंने 1 टेबल स्पून डाली हैं। और गोल वाली भी हमने पीसी थी, इसलिए मिर्चें इस हिसाब से आपने डालनी है। 1 टीस्पून मैंने गर्म मसाले का ऐड कर दिया है। और 2 बड़ी फ्राई प्याज ली थी मैंने और इसको पीस लिया था। ये भी इसके अंदर में मिक्स करके इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। और फिर इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद जो है मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये मैंने बना लिए हैं और एक आपको दिखाती हूँ। बहुत आसानी से सिंपल, जिस तरह की शेप आप देना चाहते हैं वो आप देने। मैंने छोटे से इस तरह से राउंड शेप में बनाए हैं और ये देखें कितने सॉफ्ट बन गए। और बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़र में रख दें। इस तरह से ये होता है कि सेट हो जाते हैं और जब आप इसको फ्राई करते हैं इनका टूटने का ख़तरा नहीं होता। इस टाइम पे आप इसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो आप इसको निकालें और फ्राई कर लें। बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें आपने डालना है। इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, शैलो फ्राई करूँगी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-3 मिनट एक साइड पे सेक के इसके बाद 2 मिनट में दूसरी साइड से कलर देने तक इसको सेक लेंगे। इसके बाद मैं ये निकाल लूँगी। मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है क्योंकि अब मैं इसमें धुआं दूँगी। कोयले का धुआं जब आप देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि इससे मैंने सीखों पे नहीं बनाया है और कोयले के धुआं से इसमें बहुत अच्छा बारबेक्यू फ्लेवर आ जाता है। तो ये सारे मैंने फ्राई कर लिए है। अब इसको गार्निश कर लेंगे प्याज से और हरी मिर्चों से, धनिया से। नींबू भी है आपके पास तो उसके ऊपर स्क्वीज़ कर दें। और ये मैंने कोयले से धुआं दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको सर्व करें आप रायते के साथ, चटनी के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।